औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अच्छा, आज हम एक बड़ा हसास टॉपिक है जिस पे बात करेंगे और बड़ा दिलचस्प भी है। अक्सर ये कहा जाता है कि औलादे नरीना पैदा करने के लिए हमसे मेडिसिन लें, और अक्सर आप इश्तहारात ये देखते होंगे जिसमें लिखा होता है कि दिल की मीठी मुराद पूरी करें और जो है वो बेटा ही पैदा होगा। इस तरह के इश्तहारात देखने में आते हैं। क्या इनमें कोई हकीकत है या ये सारा फ्रॉड है? ये चीज़ जो है वो ज़रा हम टेक्निकली या जो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उससे ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। असल में बात यह है कि औरत के अंदर दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो एक्स होते हैं। टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं हर इंसान के अंदर, और हर इंसान के 46 क्रोमोसोम की वजह से ही वो इंसान है। और जब नया एक फ़र्द पैदा होना होता है तो उसमें 23 क्रोमोसोम जो है वो मर्द की तरफ से आते हैं और 23 औरत की तरफ से आते हैं, और ये दोनों मिक्स होकर एक नया जो है ना वो इंसान पैदा हो जाता है। अब वो जो नया इंसान पैदा होता है उसमें ये है कि मर्द की तरफ से जो 23 क्रोमोसोम आते हैं, वो 23 जोड़े क्रोमोसोम के जो आते हैं, वो 23 में या एक्स होता है या वाई होता है, और औरत की तरफ से टोटल एक्स होते हैं। अब अगर मर्द की तरफ से भी एक्स आए तो इसका मतलब है एक्स और एक्स, दो एक्स मिलकर फीमेल पैदा होती है, फीमेल बेबी पैदा होता है। और अगर मर्द की तरफ से 23वां क्रोमोसोम जो है वो वाई आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो मेल पैदा होगा। अब जो स्पर्म्स मर्द की तरफ से आ रहे हैं उसके अंदर कौन से जो है वो मेल के लिए हैं और कौन से फीमेल के लिए हैं, किसके अंदर एक्स ही है और किसके अंदर वाई है, इसका जो देखना या तलाश करना ये बाहर एक लंबा प्रोसेस है। और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये देख लेती है कि कौन सा मेल है और कौन सा स्पर्म जो है वो फीमेल है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम जो एक फितरी तरीकाकार है जिसके ज़रिए से मियाँ और बीवी का आपस में रब्ता होता है और उसके बाद बच्चा जो है वो पैदा होता है, अगर इसी तरीके से बच्चे को पैदा करना चाहें या बच्चा पैदा हो और होना चाहिए इसी तरीके से, तो उसमें ये तखसीस करना कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा ये ज़रा बहरहाल मुश्किल होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे इस चीज़ को, जिनके बच्चियाँ ही पैदा होती हैं उनको 18 का नाम दिया जाता है, और जिनके बच्चे ही पैदा होते हैं उसको भी 18 का नाम दिया जाता है। नाम खाम कुछ भी दे लें किसी बीमारी को, लेकिन असल में है तो ये एक बीमारी। याद रखें, बच्चा यकीनी बात है एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, और बच्ची जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है। और ये हमारी नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है। ना मर्द के बगैर ये कायनात में ये सारी जो रौनक है ये हो सकती है, मुमकिन नहीं है, और औरत के बगैर भी ये मुमकिन नहीं है। अगर औरत को अगर फैक्ट्री कहा जाए कि ये नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने के लिए है, तो जो असल चीज़ है जिसने प्रोडक्शन पैदा करनी है वो फैक्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल जिसने डालना है, जिससे ये जो है उसने नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना है, तो उसको हम अगर मर्द कहें तो ये बेजाना होगा। तो अब हम अगर इस पे बात करते हैं कि क्या बच्चा ही मेल बेबी ही पैदा हो सकता है, बेटा ही पैदा हो सकता है, तो ये मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। असल में वजाइना की जो पीएच है उसको भी चेंज किया जा सकता है कि जिससे वो स्पर्म जो है वो कबूल ही ना करे जिसके अंदर वाई मौजूद नहीं है। और ये भी हो सकता है कि हम औरत को ऐसी मेडिसिन दे दें कि जिसके ज़रिए से वो जो स्पर्म है जो जिसके अंदर वाई मौजूद है वो ज़्यादा एक्टिव होकर वो अंडे के साथ जाकर टच कर दे और जल्दी वो जो जाइगोट बन जाए। तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन है? तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाती हैं, लेकिन
बच्चा जो है वो नर ही पैदा हो या मेल बेबी ही पैदा हो, बेटा ही हो, उसके लिए जो मारूफ मेडिसिन है उनमें मैं चंद एक के नाम लेता हूँ। इनको आमतौर पर खातून को उस वक्त दिया जाता है जब अभी हमल ना ठहरा हो। हमल ठहरने के बाद तो अल्लाह ताला की तरफ से फैसला हो चुका होता है, उसके बाद किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसमें एक तो मेडिसिन सीपिया है, ये भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अगर खातून में सिम्टम्स ऐसे मौजूद हैं तो सीपिया सीएम में देने से ये मसला हल हो जाता है। इसी तरीके से कलकेरिया फास सीएम में ये देने से भी मसला हल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मजाजी अद्वियात देना भी ज़रूरी है। जब तक मजाजी अद्वियात नहीं दी जाएंगी उस वक्त तक ये मेडिसिन भी काम नहीं करेंगी। आप मेल बेबी की अगर ख्वाहिशमंद हैं तो ये मुमकिन है, अगर आपके पहले बेटियां ही हैं, अब आप बेटा चाहती हैं, तो होम्योपैथी के ज़रिए से ये मुमकिन है। लेकिन इसके लिए यह है कि आपके पूरे सिम्टम्स लेकर आपका डॉक्टर आपके लिए कोई दवाई मुंतखब करे जो आपके सिम्टम से मैच कर रही हो। इसके साथ साथ आपकी वो मजाजी दवाई को भी साथ साथ जारी रखे, ताकि जो है वो दोनों दवाइयाँ मिलकर आप जो अपनी मुराद चाहती हैं वो पा सकें उसको। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।